हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक। आप देख रहे हैं स्टडी विद एग्जाम्पल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम महाद्वीप के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी अपनी क्लास। आज की इस क्लास में हम महाद्वीपों के कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे और मैंने यहाँ पर उस महाद्वीपों के कुछ फैक्ट्स क्या हैं उनके बारे में यहाँ लिखा है। फिर एक एक करके मैंने यहाँ पर लिखा है एशिया के क्या क्या जानकारी है, अफ्रीका की क्या है, उत्तरी अमेरिका की क्या है, ऑस्ट्रेलिया की क्या है। इस तरह से मैंने इसको डिफाइन किया है। तो एक एक करके हमें यहाँ पर पढ़ना है। जैसे अब बात करें एशिया में कितने देश पड़ते हैं? एशिया में 55 देश पड़ते हैं। कितने? एशिया में 55 देश आते हैं। अब बात करें एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी? माउंट एवरेस्ट एशिया की सबसे ऊंची चोटी है जो नेपाल में पड़ती है। नेपाल चाइना बॉर्डर पर पड़ती है। बात करें एशिया का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो एशिया का सबसे गहरा स्थान है मृत सागर। बात करें यहाँ की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? तो यहाँ की सबसे लंबी रिवर है यांगटीसी कियांग जो चाइना में पड़ती है। अब एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है चीन। और सबसे छोटे देश की बात करें तो सबसे छोटा देश मालदीव है। यह मालदीव हिंद महासागर में पड़ता है। इसके बाद हम अफ्रीका की बात करें। अफ्रीका में 53 देश पड़ते हैं और यहाँ का सबसे उच्चतम स्थान यानी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है किलिमंजारो। यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। अब बात करें अफ्रीका का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो अफ्रीका का सबसे गहरा स्थान है आसल झील। यह अफ्रीका की सबसे गहरी जगह है। और अफ्रीका की सबसे लंबी नदी की बात करें, अफ्रीका की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो अफ्रीका में सबसे लंबी है। बात करें यहाँ का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। और सबसे छोटा देश कौन सा है? म्यूटी अफ्रीका का सबसे छोटा देश है। म्यूटी भी एक देश है जो अफ्रीका में ही पड़ता है और ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा देश है। बात करें यहाँ की कुछ प्रसिद्धि की तो नील नदी यहाँ बहुत ही ज़्यादा फेमस है। सहारा मरुस्थल, अफ्रीका का सहारा मरुस्थल भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है। हीरा का महाद्वीप, और यहाँ पर हीरे की बहुत बड़ी खान पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में, तो इस महाद्वीप को हम हीरों का महाद्वीप भी कहते हैं। अब बात करें उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में देश कितने पड़ते हैं? तो 29 देश पड़ते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो मैकिनले यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहाँ का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो सबसे गहरा स्थान है डेथ वैली। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे गहरा स्थान है डेथ वैली। बात करें यहाँ की सबसे लंबी रिवर कौन सी है? तो मिसौरी यहाँ की सबसे लंबी रिवर है। और सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा है। और सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा देश है सेंट पीरे। सेंट पीरे ये उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। बात करें यहाँ की सबसे बड़ी कोई खास प्रसिद्धि तो उत्तरी अमेरिका में स्वच्छ जल की एक झील पड़ती है जिसका नाम है सुपीरियर झील। इसी तरह अगर हम बात करें दक्षिणी अमेरिका की तो यहाँ पर देशों की संख्या फिर 15 है। और यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? एकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बात करें यहाँ पर सबसे गहरा स्थान कौन सा है? तो बेल्डस पेनिनसुला यहाँ का सबसे नीचा यानी सबसे गहरा स्थान पड़ता है। बात करें यहाँ की सबसे लंबी नदी की तो अमेजन सबसे लंबी रिवर है यहाँ की दक्षिणी अमेरिका की। और देश सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा देश यहाँ पर पड़ता है ब्राज़ील। ये क्षेत्रफल के अनुसार दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। बात करें सबसे छोटा देश कौन सा है? तो सबसे छोटा देश फॉकलैंड है। फॉकलैंड दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल के अनुसार से। अब बात करें यहाँ की मुख्य विशेषता तो अमेजन नदी दक्षिण अफ्रीका की सबसे प्रसिद्ध रिवर है और इसके द्वारा बहुत ज़्यादा एरिया कवर किया जाता है, यानी इसका फैलाव सबसे ज़्यादा है। बात करें अब हम यूरोप की। यूरोप में 46 देश पड़ते हैं।
यूरोप में 46 देश पड़ते हैं और यह यूरोप क्षेत्रफल में भी काफ़ी छोटा है। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे देश पड़ते हैं। भारत के मुकाबले एक राज्य से भी छोटे छोटे यहाँ पर देश हैं। और बात करें यहाँ की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो एलब्रुस। एलब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। और सबसे गहरा स्थान की बात करें तो कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर सबसे गहरा स्थान है यूरोप का। यहाँ की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा। और बात करें यहाँ का सबसे बड़ा देश कौन सा है, क्षेत्रफल के अनुसार यूरोप का सबसे बड़ा देश है रूस। रूस क्षेत्रफल के अनुसार यूरोप का सबसे बड़ा देश है। बात करें सबसे छोटी सिटी, सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी यूरोप का सबसे छोटा देश है। हमारे यहाँ के रेसर इतनी तो रेस लगाई देते होंगे, इतना छोटा देश है। इससे कहीं ज़्यादा तो हमारे यहाँ के लोग सुबह सुबह वॉकिंग दौड़ने में लगा लेते हैं, इतना छोटा ये देश है। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया में 14 देश पड़ते हैं। 14 देश पड़ते हैं। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कोसियोस्को यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। बात करें यहाँ का सबसे गहरा स्थान यहाँ का है आयरन झील, जो सबसे गहरा स्थान पड़ता है ऑस्ट्रेलिया में। बात करें यहाँ की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, तो सबसे लंबी रिवर है मुर्रे डार्लिंग यहाँ की सबसे लंबी रिवर है। बात करें यहाँ का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश है। और यहाँ सबसे छोटा देश कौन सा है, तो नॉर्वे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। और इस महाद्वीप की विशेषता की बात करें, एक खास विशेषता की बात करें तो यहाँ पर भेड़ों की संख्या मनुष्यों से भी ज़्यादा है। यह एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर भेड़ें बहुत अधिक पाली जाती हैं, जहाँ पर भेड़ों की संख्या व्यक्तियों की संख्या से भी ज़्यादा है। यह एकमात्र ऐसा देश है जिसे हम महाद्वीप भी कहते हैं और द्वीप भी कहते हैं। बात करें अब अगले महाद्वीप अंटार्कटिका की, तो यहाँ पर देशों की संख्या कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी देश नहीं है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का मानव जीवन नहीं है, तो यहाँ पर देश होने की तो कोई बात होती नहीं है। बात करें यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, तो विल्सन मोसिफ यहाँ का सबसे उच्चतम बिंदु है। बात करें यहाँ के सबसे गहरे स्थान की, तो बेंटल ट्रेंच यहाँ का सबसे गहरा स्थान है। जब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई देश ही नहीं है, तो वहाँ पर ना तो किसी प्रकार का कोई बड़ा देश होगा, ना ही किसी प्रकार का कोई छोटा देश होगा, और ना ही यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई नदी बहती। बात करें यहाँ की एक खास विशेषता की, तो ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का मानव जीवन नहीं है, बल्कि यहाँ पर कुछ देशों ने अपने अपने रिसर्च केंद्र खोल रखे हैं और वहाँ पर अपने साइंटिस्टों को भेजकर बड़े बड़े रिसर्च करते हैं। तो आज की हमारी ये क्लास कैसी लगी? आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। आपके आने वाले हर कंपटीशन वाले एग्जाम में ये पॉइंट्स काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो फ्रेंड, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।